वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज मैं आपके सामने सॉइल इंजीनियरिंग में आपके साथ रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में सॉइल इंजीनियरिंग में सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, वो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसको अपन 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। चलिए अब इसमें शुरू करते हैं। अ, अपनी जो फाउंडेशन है वो 2 टाइप की होती है, एक तो है शैलो और एक है डीप। डीप में 2 क्राइटेरिया अपन फुलफ़िल करते हैं। टेरज़ाकी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डी ए बाई वी का रेशो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू 2.5 से कम होता है इसका रेशो। और डीप में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसमें ग्रेटर देन 1 एंड इसमें ग्रेटर देन 2.5। ठीक है। अब यहाँ पे डी एफ और बी ये होता क्या है, डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है ये, और बी क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग एट अ बॉटम लेवल। ठीक है, ये वाला ये बी नहीं होगा, ये बॉटम लेवल वाला बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अपनी जो फुटिंग कितने टाइप की है, वो है आइसोलेटेड, कंबाइन, स्ट्रिप, स्ट्रैप और स्प्रेड। ठीक है। आइसोलेटेड में आती है स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। कंबाइंड में अपनी आएंगी रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल। स्ट्रिप में क्या होता है, ये भी रेक्टेंगल टाइप की आपको दिखेगी, लेकिन जब आप इसका एल सेक्शन बनाओगे तो एल इज़ ग्रेटर एंड वेरी वेरी ग्रेटर एंड बी होता है इसमें। याद रखिए, ये जो इसकी जो लेंथ होगी यहाँ वाली, ये लेंथ 3D में फिगर है ये एल की जो वैल्यू होगी ये इस बी से बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब इसके बाद अगला है आपका स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता है, दो बीम के बीच में एक टाई बीम लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, टिल्टिंग अकर ना हो। और यहाँ पे जो ये बॉटम लेवल वाला जो ये इसका गैप होता है, कवर होता है, रॉक के लिए 60 से कम होता है, 60 mm। और इसका होता है 60 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है। मिनिमम कवर रिक्वायरमेंट कितनी है इसमें, 60 रॉक के लिए, और नॉर्मली ऑर्डिनरी सॉइल के लिए 90। और स्प्रेड फुटिंग क्या होती है, स्टेप से उतरते हैं, इसको स्प्रेड फुटिंग बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। और अब आगे आते हैं अपना शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में 2 क्राइटेरिया अपन लगाते हैं, एक है शेयर क्राइटेरिया और एक है सेटलमेंट। शेयर क्राइटेरिया कैपेसिटी के लिए होता है, और सेटलमेंट क्राइटेरिया प्रेशर के लिए होता है। फेलियर के लिए दोनों क्राइटेरिया लगाते हैं, जो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो अपन एडॉप्ट करते हैं। ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल है। अब ये कुछ डेफिनेशन है प्रेशर की। ये प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ लीजिए अच्छे से। ये पीएससी एई में अभी आई भी थी, ये 2021 में एई का जो पेपर हुआ था, और ये इस बार फिर आने के चांस होंगे। सबसे पहला है ग्रॉस प्रेशर। टोटल प्रेशर एट अ बेस ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग एंड अप्लाइड लोड, इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो ग्रॉस प्रेशर होगा। और अगला है नेट प्रेशर। ये क्या है, ये ग्रॉस प्रेशर का पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, ये सिग्मा बार को माइनस कर देंगे क्यू जी में, मतलब ग्रॉस प्रेशर में माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, क्यू एन आ जाएगा। मतलब गामा डी एफ का मल्टीप्लाई होगा अगर वाटर टेबल कंसीडर नहीं हुई है तो, और वाटर टेबल कंसीडर हुई है तो गामा डैश डी एफ का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये याद रखिएगा इससे। ठीक है। अब अगला है यू बी सी। क्यू यू होता है मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विदाउट शेयर फेलियर, इज कॉल्ड यू बी सी। अगला है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्यू एन यू। मैक्सिमम नेट प्रेशर होता है, क्यू एन यू होता है क्यू एन माइनस एन बार, एन। ठीक है, सिग्मा बार। और क्यू एन और क्यू यू बराबर ही होते एक तरह से। और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यू एन एस क्या होता है, नेट प्रेशर विदाउट शेयर फेलियर। यही पेपर में आपका आया था, आपने पेपर अगर देखा हो तो ये चीज़ पूछी गई थी एई के पेपर में। और क्यू एन एस को अपन क्यू एन यू अपन एफ ओ एस भी लिख लेते हैं, और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना ये क्यू एन माइनस सिग्मा बार अपन एफ एस आ जाएगा। और सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ग्रॉस प्रेशर क्यू एस बराबर होगा क्यू एन एस प्लस सिग्मा बार। तो ये अपन ये देख लीजिए। और लोड क्या हो जाएगा, एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं शेयर फेलियर के कितने टाइप होते हैं, 3 होते हैं। ये आपका ये वाला क्वेश्चन पीएससी एई में आया था, ये वाला क्वेश्चन। जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। जनरल में क्या होता है, ये मेरा पोस्ट पीक ड्रॉप बनेगा यहाँ पे। ठीक है। और लोकल शेयर फेलियर में क्या होगा, प्रोग्रेसिव फेलियर होगा। और पंचिंग में भी क्या होगा, मेरा प्रोग्रेसिव होगा। अब लोकल और पंचिंग में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये जनरल शेयर फेलियर शैलो फाउंडेशन में होता है, लोकल शेयर फेलियर भी शैलो में होता है, और पंचिंग किस में होता है, डीप में होता है। याद रखिए, पंचिंग डीप में होता है। और इसमें क्या होता है, बल्जिंग बल्जिंग किस में होती है, हीविंग होती है जनरल शेयर फेलियर में, हीविंग होती है। ठीक है।
इट इज़ कॉल्ड हीविंग। और इसमें मूव्स अपवर्ड की साइड, मास मेरा मूव अपवर्ड करता है। ये डेंस सॉइल, डेंस और स्टिफ सॉइल में ये होती है। और लोकल शेयर फेलियर लूज और सॉफ्ट सॉइल में होता है। पंचिंग लूज और सॉफ्ट सॉइल में होता है। इसमें क्या होता है आप देख लीजिए तीनों फिगर से, ये मेरा जनरल शेयर फेलियर है, ये लोकल है, ये पंचिंग है। मतलब पंचिंग शेयर फेलियर में प्रेशर मेरा कम होगा और यहाँ पे ये लोकल का थोड़ा ज़्यादा होगा, ये डिफरेंस है। और ये कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है, ये पेपर में आई हुई हैं। क्या है, फाई का वैल्यू सेंट के लिए 36 डिग्री से ज़्यादा होगा और एस पी टी 30 से ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखिए किसके लिए, जनरल शेयर फेलियर में। और यही चीज़ लोकल शेयर फेलियर में यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 28 डिग्री हो जाएगी और एस पी टी 5 से कम होगा और आई डी का वैल्यू 20 से कम होता है। ठीक है, आगे आते हैं स्टैटिक एनालिसिस टू डिटरमाइन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। टेजार की थ्योरी, टेजार की थ्योरी की कुछ एजम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने एजम्पशन मानी कि शैलो फाउंडेशन होनी चाहिए, मतलब डी एफ बाई बी का रेशियो 1 से कम, बेस ऑफ फुटिंग रफ होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट दिस वन। और जनरल शेयर फेलियर ने माना, फुटिंग को उन्होंने स्ट्रिप फुटिंग माना। इससे क्या हो जाएगा, 2D एनालिसिस होगा इससे। और फेलियर के टाइम में सॉइल प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, स्ट्रेस जोन को फुटिंग लेवल तक ही माना। अगर ग्राउंड लेवल तक कंसीडर करेंगे तो साइड रेजिस्टेंस आ जाएगा, साइड रेजिस्टेंस आएगा तो मेरे डीप फाउंडेशन होगी, जबकि शैलो फाउंडेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, अब बेस रेजिस्टेंस कंसीडर एंड साइड रेजिस्टेंस इग्नोर। ठीक है, ये याद रखिए, ये आपके कुछ इसमें है, वाटर टेबल को कंसीडर नहीं किया गया, ये इसकी कुछ एजम्पशन है। लेकिन जब ऑन फील्ड पे जाते हैं तो ये सब चीज़ें अपन को मिलेंगी। तो क्या करते हैं इसमें, फिर इसके कुछ करेक्शंस इसमें निकलेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए, ये आप मेरा फुटिंग है, फुटिंग में ये बी है, ये इसके जस्ट नीचे इलास्टिक इक्विलिब्रियम है। और ये जो ये बन रहा है स्ट्रेस जोन, ये पंचिंग शेयर फेलियर यहाँ पे आ रहा है, मतलब प्लास्टिक इक्विलिब्रियम आ रहा है ये। और लीनियर शेयर जोन है यहाँ पे, और रेडियल शेयर जोन है यहाँ पे। और जो एंगल होगा यहाँ का 45 माइनस 5/2 होगा। और यहाँ पे जो सेकंड वाला जो रेडियल जोन है, ये जोन नंबर 2, यहाँ पे रेडियल शेयर जोन होगा। इसमें जो फेलियर प्लेन होगा, किले के लिए सर्कुलर होगा, सैंड के लिए लॉग स्पायरल होगा। याद रखिए जनरल शेयर फेलियर में ये पेपर में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें टॉप पे क्या लिखा है मैंने, और रैनकाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी होती है, के ए स्क्वायर क्यू अपॉन गामा। और फाउंडेशन सैंड के लिए वो जो बियरिंग कैपेसिटी होगी वो आपकी बिट ऑफ फुटिंग के प्रोपोर्शनल होगी, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं। आगे टेज़र की इक्वेशन के लिए, ये आपके स्ट्रिप फुटिंग के लिए इक्वेशन है ये। ठीक है, कैसे याद रखना है, सी एन सी क्यू एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके बिना तो आपका कुछ काम होना ही नहीं है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे सी क्या, यूनिट कोहेजन है फुटिंग के नीचे, और क्यू का वैल्यू क्या है, गामा इंटू डी एफ, यूनिट वेट ऑफ सॉइल अबव द बेस ऑफ फुटिंग। और यहाँ पे जो ये थर्ड नंबर वाला गामा है, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल बिलो द फुटिंग के बेस पे। ठीक है, अब प्योर क्ले के लिए क्या होता है, ये याद रखनी वैल्यू आपको। एन सी का वैल्यू 5.7 होता है, और एन क्यू का वैल्यू 1 होता है, एन गामा का वैल्यू 0 होता है। तो मेरा जो क्यू यू आएगा, आप जब पुटअप करोगे वैल्यू ये वाली, तो क्यू 5.7 सी प्लस गामा इंटू डी एफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये छोटा सा है। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लगते हैं। ये जो पहले मॉडिफिकेशन है, ये वाला पहला वाला, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कैसे रखोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ से, ये आपको मैं याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिप फुटिंग आएगी, फिर स्क्वायर आएगी, फिर सर्कुलर, फिर राफ्ट एंड सर्कुल रेक्टेंगल। ठीक है, SSCR, ऐसे याद रख लो, SSCR, स्ट्रिप, स्क्वायर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हो या राफ्ट हो, ऐसे याद रखिए। अब सबसे पहले तो जो मैंने ऊपर ये बताया था, आप इसको पूरा एज इट इज़ उतार लीजिए। ठीक है, बीच वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, गामा डी एफ एन क्यू, गामा डी एफ एन क्यू, गामा डी एफ एन क्यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ, बीच वाले में कोई चेंज नहीं आया है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या करना है,
आप 1.3 का मल्टीप्लाई करना है, 1.3 का मल्टीप्लाई करना है और 1.3 को तोड़ दो 1 + 0.3, ठीक है। तो ये आपका याद हो जाएगा 1 + 0.3 BYL हो जाएगा यहाँ पे, ये याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे एक कम करते चलो 0.4 है, फिर 0.3 है, फिर यहाँ पे 0.5 1 - 0.2 BYL B गामा N गामा। आपको एक दो बार करोगे ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है, ये वाला रेक्टेंगल वाला, ठीक है। क्या करा है, बीच वाले में कोई चेंज नहीं, पहले वाले में 1.3 1.3 1 + 0.3 और यहाँ पे एक कम करते चलो और लास्ट वाले में 0.5, ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लोकल शेयर फेलियर के लिए मॉडिफिकेशन यहाँ पे ये लगेगा और वाटर टेबल के लिए ये वाला लगेगा, तो आप देख लीजिएगा। और अब ये देखिए, ये नोट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है दोनों। कोहेजन लेस सॉइल में क्या होगा, सी का वैल्यू 0 होता है तो क्यू यू क्या हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू मेरी बनेगी। और सैंडी सॉइल के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बी पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बी आ रहा है, मतलब बी पे डिपेंड कर रहा है। अब वाटर टेबल राइज करेगी ऊपर तो क्यू यू 50% रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप ये। और प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए फाई का वैल्यू 0 होता है तो क्यू यू मेरा ये बनेगा, क्यू एन यू बराबर ये बनेगा, मतलब 5.7 सी बनेगा मेरा। तो क्ले सॉइल के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बी पे डिपेंड नहीं करती है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बी वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, जबकि सैंडी सॉइल के लिए बी पे डिपेंड कर रही है। अगर वाटर टेबल राइज करेंगे तो क्यू यू में चेंज आएगा लेकिन क्यू एन यू अनचेंज होगा, क्यों, क्योंकि 5.7 सी आ रहा है यहाँ पे, प्लस गामा इंटू डी एफ या माइनस गामा इंटू डी एफ यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट ये आप याद रखिएगा। और आगे आते हैं स्कैम्पटन थ्योरी पे। स्कैम्पटन थ्योरी क्या है, क्यू एन यू बराबर सी एन सी, यहाँ पे नेट अल्टीमेट निकलती है, क्यू यू नहीं निकलती। आप याद रखिए यहाँ पे तेज़ारगी में क्यू यू निकलेगी और उसके बाद ये जो सेकंड थ्योरी अपनी है स्कैम्पटन, इसमें क्यू एन यू निकलेगी। ये प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए ही है, मतलब क्ले के लिए। इसमें क्या किया है, बेस और साइड रेजिस्टेंस दोनों को कंसिडर किया है इसकी वजह से सैलो और डीप फाउंडेशन दोनों के लिए ही वैलिड है। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको भी याद रखने का तरीका, स्ट्रिप, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और राफ्ट, ठीक है। डी एफ वाई भी 0 हो, 2.5 से ज़्यादा हो और 0 2.5 के बीच में हो। कैसे याद रखोगे, ये अलग चलेगा और ये दोनों एक चलेंगे। 5 6 7.5 9, मतलब यहाँ पे एक बड़ा, फिर यहाँ पे 1.5 बड़ा और यहाँ 1.5, ठीक है। याद हो जाएगा 5 6 7.5 9, आप 2 2 3 3 बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ 5 आया था तो 5 6 5, ठीक है। क्या करा आपने, 5 6 5, 1 + 0.2 डी एफ बाई बी, 1 + 0.2 डी एफ बाई बी, 1 + 0.2 1 + 0.2, यहाँ पे इस टाइप से आपको करना है। ये आपको चीज़ याद हो जाएगी, 2 3 बार करेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। अगली आती है मेयर ऑफ थ्योरी, सबसे जनरलाइज थ्योरी है। इसमें क्या किया है, साइड और बेस दोनों को रेजिस्टेंस दोनों को कंसिडर किया है, तो इसलिए डीप और शैलो दोनों के लिए कंसिडर है, ठीक है। सी एन सी क्यू एन क्यू 0.5 बी गामा एन गामा, ये तो है ही। इसमें एस डी सी का मल्टीप्लाई करना है तीनों इक्वेशन में, तीनों पॉइंट्स में, तो आपका ये आ जाएगा। एस क्या है, शेप फैक्टर, डी क्या है, डेप्थ फैक्टर, आई क्या है, इंक्लिनेशन फैक्टर, ठीक है। याद रखिए क्ले के लिए, प्योर क्ले के लिए एन सी का वैल्यू 5.14 होता है, जिसको पाई प्लस टू भी बोलते हैं। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चे कन्फ्यूजन के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सी एन सी है तो सी का वैल्यू 5.7 होता है। अब बच्चे लेकिन 5.14 होता है, ये क्या है, 5.7 जो टेजरगी के अकॉर्डिंग है, लेकिन मेयर ऑफ के अकॉर्डिंग एन सी का वैल्यू 5.14 है, ठीक है। याद रखना दोनों में डिफरेंस है। और 5.14 को आप पाई प्लस टू भी लिख सकते हो। पेपर में यही क्वेश्चन आया था कि मेयर ऑफ में एन सी का वैल्यू कितना होता है, तो उसका क्या लिखेंगे, ऑप्शन दिए थे पाई, पाई -2, पाई +2, पाई +1, इस टाइप से ऑप्शन आपके दिए गए थे वहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, मैंने थोड़ा छोटा सा एनालिसिस है। फुटिंग मेरी देखिए 3 थ्योरी है, तेजारगी, स्कैम्पटन, मेयर ऑफ। तेजारगी ने क्या माना, फुटिंग को शैलो, शैलो माना तो बेस रेजिस्टेंस इन्होंने कंसीडर किया। स्कैम्पटन ने क्या माना, शैलो और डीप माना, तो इसलिए साइड और बेस रेजिस्टेंस दोनों आएंगे। मेयर ऑफ ने भी ये माना तो इसमें भी दोनों आएंगे, ठीक है। ये इसका एक
आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे अपन आते हैं, आगे क्या है, फील्ड मेथड। फील्ड मेथड मेरी कौन कौन सी है, सबसे पहली है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या है, ये मोस्ट सूटेबल फॉर डेंस सेट। डेंस सैंड के लिए ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्ले के लिए सूटेबल नहीं है ये। एसपीटी नंबर निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज फॉर 300 mm पेनिट्रेशन। तो पहले 150 mm को अपन इग्नोर करते हैं, इसलिए अपन 450 mm पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। इसमें दो करेक्शन फैक्टर लगते हैं अपने। ओवर बर्डन करेक्शन फैक्टर N1 कितना होता है, N0 350 डिवाइडेड बाय N सिग्मा नॉट बार प्लस 70। सिग्मा नॉट बार क्या है, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है ये। सिग्मा नॉट बार की वैल्यू 280 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर 280 से ज़्यादा है सिग्मा नॉट बार की वैल्यू, तो इस करेक्शन की अपन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस करेक्शन की। और आगे आते हैं वाटर टेबल और डायलेटेसिव फैक्टर। अब आप बोलेंगे 280 ही क्यों आया, क्योंकि 280 70 को ऐड करोगे तो 350 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ही आप याद रखिए। वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर क्या है, N2 का वैल्यू होता है 15 + 1/2 N1 - 15। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, ये पीएससी में 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। N1 का वैल्यू अगर 15 से कम है, इस करेक्शन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगली फील्ड मेथड है पैक हैंसन मेथड। ये सेटलमेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड है। इसमें क्या है, क्यूए नेट का वैल्यू होता है 0.14 SCWN, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। एस क्या है, परमिसिबल सेटलमेंट है MM में। एन क्या है, फाइनल एसपीटी नंबर है। CW का क्या है, 1/1 + DW/DA + B होता है, ये वैल्यू होता है। ये फिगर इसका दिया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला आता है प्लेट लोड मेथड। प्लेट लोड टेस्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें क्या है, एक मेरा बॉक्स होता है ये, इसमें रिजिड प्लेट अंदर होती है, ये पिट होता है। ये BP इसकी प्लेट की चौड़ाई है। तो ये अपनी जो पिट है, पिट की चौड़ाई इसकी 5 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन। और ये नीचे डेप्थ है, ये DB है। इनिशियल 7 kN/m² का अपन लोड अप्लाई करेंगे और रिमूव करेंगे। और टेस्ट को कब तक फॉलो करेंगे, जब तक फेलियर ना हो या फिर 25 mm का सेटलमेंट ना हो। तो डेंस और स्टिफ सॉइल के लिए जनरल शेयर फेलियर होता है, लूज सॉइल के लिए लोकल शेयर फेलियर होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये जनरल शेयर फेलियर लूज सॉइल के लिए, डेंस स्टिफ और OC सॉइल, लूज और NC सॉइल, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। क्या है, क्ले के लिए QUF = QUP होता है। सेटलमेंट क्राइटेरिया में SF/SP = BF/BP होता है। सेंड के लिए QF × QUP BF/BP का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और SF/SP = BF/BP BP + 0.3 BF + 0.3 इस टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो BF और BP हैं ये मीटर में आएंगे, ठीक है। BF क्या है, ये है BF है विड्थ ऑफ फुटिंग, BP क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये तेज़ार की रिलेशन कहलाते हैं। ये आपको पेपर में तेज़ार की रिलेशन क्या होते हैं, तो आप इन पे आंसर लगाएंगे। अब अगली आती है हाउजल अप्रोच। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग के निकालने के लिए Q क्या होता है, AM + PN होता है। A क्या है, एरिया प्लेट, P क्या है, पैरामीटर, M और N क्या है, ये शेयर पैरामीटर है, ठीक है। ये याद रखिए इक्वेशन। अब ये लास्ट टॉपिक है आज का, क्या है, इलास्टिक सेटलमेंट एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। क्या है, देखिए, इसमें आपको ये याद रखने के लिए, फिगर को याद रखने के लिए क्या करना, आपको छोटी सी 2-3 चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जो कोहेजन होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है और सेटलमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपने बस अगर ये याद रख लिया, आप ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है, कोहेजन कॉन्टैक्ट प्रेशर के प्रोपोर्शनल है और सेटलमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले मैं फ्लेक्सिबल फुटिंग की बात करूँगा। फ्लेक्सिबल फुटिंग में कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, ये याद रखना आपको चीज़, ठीक है। रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर तो मैंने यूनिफॉर्म बना दिया, ये यूनिफॉर्म है, ये मेरा कॉन्टैक्ट प्रेशर। अब यहाँ पे सेटलमेंट की बात करें, जब मैं क्ले की बात करूँगा, क्ले में क्या होगा, कोहेजन होगा। अगर देखो कोहेजन होगा तो कॉन्टैक्ट प्रेशर मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कॉर्नर पे कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा होगा तो सेटलमेंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका क्या मतलब है कि सेटलमेंट देखो यहाँ पे कम आएगा सेटलमेंट और बीच में ज़्यादा आएगा,
ठीक है। तो यहाँ इस टाइप से मेरा एक कर्व बन गया, सेटलमेंट कर्व। अब आगे ही आएंगे सैंड के लिए। सैंड में क्या होगा, कोहेजन नहीं होता। कोहेजन नहीं होगा मतलब ये वैल्यू कम है, तो सेटलमेंट क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या है, कॉर्नर पे सेटलमेंट ज़्यादा आएगा और बीच में कम आएगा। तो ये मेरा मेरा ग्राफ सेटलमेंट का। और कॉन्टैक्ट प्रेशर तो इक्वल था ही, ये बन गया मेरा ग्राफ। अब रिजिड फुटिंग की बात करते हैं। रिजिड फुटिंग में क्या होता है, सेटलमेंट यूनिफॉर्म होता है। तो मैंने क्या किया, सेटलमेंट बना लिया यूनिफॉर्म पहले, सबसे पहले, ठीक है। अब बारी आएगी किसकी, अब बारी आएगी मेरे कॉन्टैक्ट प्रेशर की। तो रिजिड फिटिंग में क्या है, अभी देखिए क्ले है यहाँ पे, क्ले में कोहेजन होगा। अगर कोहेजन है तो कॉन्टैक्ट प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर मेरा यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम आएगा। तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं मेरा किसका, सैंड के लिए। सैंड में मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट कोहेजन क्या है, कम होगा। कोहेजन कम होगा, यहाँ पे कोहेजन होगा नहीं तो कॉन्टैक्ट प्रेशर भी नहीं होगा। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर यहाँ पे जीरो रहेगा। तो ये ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, यहाँ सेंटर में मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। और और सिल्ट में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो मेरा नॉन यूनिफॉर्म ये बन गया। तो आपको ये कर्व आपको याद रखने हैं। आप कैसे याद रखो, केवल आपको ये ये चीज़ याद रखनी है, आपका अपने आप ये सेटलमेंट कर्व आपका हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, लेकिन कन्फ्यूजिंग है, पेपर में कन्फ्यूजन मत होना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये एक टॉपिक चीज़ है कि बोर के होल का डायमीटर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में 55 से 150 mm होता है। फॉलिंग की हाइट होती है मेरी कितनी, 75 सेंटीमीटर। वेट ऑफ हैमर होता है 65 kg, ठीक है। ये आप याद रखिए। चलिए इसके आगे अपन कल करते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो मेरे से आप यूट्यूब चैनल पे पूछ भी सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड नाइट दोस्तों।